हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? ठीक हो ना? पूरे जोश के साथ, फ्रेश ब्रेन्स के साथ वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का 6th चैप्टर बायोडाइवर्सिटी का पार्ट 2। इसमें हम बहुत सारे नए जीवों के बारे में बात करेंगे, जानवरों के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से है, क्या इनकी साइकिल चलती है, क्या है, जो भी कुछ हम देखेंगे। तो देखिए, मेरे को एक मेन बात आपसे डिस्कस करनी थी, आपको ये चीज़ बतानी थी कि डे बाय डे मेरे व्यूज़ जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। मेरे को कोई ऐसा स्पेशल ऐसा दिख ही नहीं रहा कि आपको मेरी जो बनाई हुई वीडियोस है उसमें कोई इंटरेस्ट आ रहा है। मैं एक होप के साथ सब कुछ शुरू किया था। वीडियो लाइक हो, सब्सक्राइबर्स हो, ये सब बढ़ाने के और आसान बहुत सारे तरीके हैं। मेरे को लगता है कि ये व्लॉग वाला जो चैनल था ना, उस पर अगर मैं करती तो और ज़्यादा कामयाब हो जाती, पर मैंने वो नहीं चुन के ये पढ़ाई वाला रास्ता चुना। क्या पढ़ाई करना गलत है? अच्छे काम में सपोर्ट मिलना ये गलत है क्या? अच्छे काम में मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। मैंने सोचा पढ़ाई के थ्रू अपना नॉलेज जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो हार्ड, आपको भी पता है कि बाईपीसी आसानी से कोई नहीं चुनते, एंड मैं स्पेशली जो है आपके लिए एग्जाम्पल्स अरेंज करके न्यू नॉलेज सेलेक्ट करके मैं आपको बताती हूँ, एंड आप ये दिखाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। मेरा होप टूट रहा है, मेरी जो अंदर की आस है ना वो छूटती है ऐसे। फिर मेरा मन भी नहीं करता कि मैं वीडियो बनाऊं। मेरे को लगता है मैंने जितनी वीडियोस इस चैनल पे डाली है ना, उतनी अगर वो व्लॉग वाले पे डालती ना तो शायद अब मेरे कितने की क्या ही हो गया होता अभी तो। पर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को पढ़ाई से रिलेटेड करना है। अच्छा काम है भाई, पढ़ाई तो मुश्किल भी तो है, आसान थोड़ी है कोई पढ़ाई करना। एंड ये चीज़ को लेकर मैं आपके साथ जुड़ना चाह रही हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। मुझे दुख होता है इस चीज़ का। तो बस मैं आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मैं जो पढ़ा रही हूँ वो सही है या फिर जो मैं कर रही हूँ वो सही है, तो मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको एक लाइक दबाना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहिए। ये ही चीज़ मैं आपसे मांगती हूँ और कुछ भी नहीं। इतना सा सपोर्ट ही तो मांगा है भाई। पढ़ना गलत चीज़ थोड़ी है कोई। इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे तो और कौन से कामों में सपोर्ट करोगे? वो व्लॉग वाला ठीक है, बना लिए व्लॉग्स, हो गया। एंजॉयमेंट अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह। तो पढ़ाई में तो सपोर्ट दिखाओ, व्लॉग्स में चाहे रहने दो। व्लॉग्स का मैं नहीं कहती इतना, क्योंकि मैं खुद भी जो है, मेरा ज़्यादा सब कुछ रिलेटेड मेरा पढ़ाई से है, एंड मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझसे जुड़े पढ़ाई के थ्रू। तो पढ़ाई में अगर आपको जुड़ना है तो फिर आपको जो लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बिना तो नहीं होगा ना। तो देखिए, अब आज हम देखेंगे कि अपनी जो जीव है, एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनिजम्स है, किस तरह से क्या जुड़े हुए हैं। ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स है अपनी लेसन में। एंडेमिक स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट, जो है इस तरीके से जो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स है अपने टेक्स्ट बुक में, जिनका मतलब क्या है, कुछ जीव जो रहते थे और जो नहीं है अब। पहले हुआ करते थे पर अब नहीं है। ये डिफरेंसेस है, मतलब पहले के टाइम पे और अब के टाइम पे। देखना, एंडेमिक स्पीशीज जो है ना, इसका मतलब ये कि कोई एक स्पेसिफिक जगह में ये जीव रहा करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, अपने नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे हैं, क्या हम रोज रोज एलिफेंट, लॉयन ये सब देखते हैं? नहीं देखते। वो मेनली हम जू पार्क में देखते हैं। जू पार्क मतलब जहाँ ज्यादा सारे जानवर रखे होते हैं। तो जहाँ वो रखे जाते हैं वो जगह जो है वो उनकी एंडेमिक प्लेस होगी। ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज वही है जिस जगह पे उन्हें ज्यादातर देखा जा सकता है, जो वहां रहते हैं। अब जू पार्क है ना, जू पार्क की ये जो स्पीशीज है ना, एंडेमिक स्पीशीज वही स्पीशीज है जो जू पार्क में मिलती है। मतलब हो गया टाइगर, हो गया लॉयन, हो गया एलिफेंट, जिराफ, ये सब हम नॉर्मली एवरीडे नहीं देख सकते। इस तरह की सी चीज़ें हम जाके स्पेशली उन्हीं जगह पे देखेंगे जहाँ वो दिखते हैं, जहाँ वो रहते हैं। तो उस जगह को एंडेमिक प्लेस बोलेंगे और उन जीवों को हम एंडेमिक स्पीशीज बोलेंगे। समझे आप? नेक्स्ट चीज़ है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब ये होता है कि जो जातियां विलुप्त हो रही, विलुप्त मतलब जो जीव है वो खत्म हो रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहे। क्या ऐसा होगा कि जो अब जीव है, जिस तरह से ये टाइगर है, लॉयन है, इन्हें मारा जा रहा है, टाइगर बहुत कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन, हमें ये चीज पता है।
तो टाइगर की चमड़ी जो है उसके लिए हम मारते हैं टाइगरों को, है ना। टाइगर जब हमारे फ्यूचर में मान लो अब 25-30 साल बाद क्या हम अपने बच्चों को ये बता पाएंगे कि भाई टाइगर देखो उस तरीके से होता है, जू पार्क में देखो देखो बच्चों ऐसे होते हैं, क्या हम बता पाएंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दिन ब दिन टाइगर जो है वो खत्म हो जाएंगे। जैसे डायनासोर्स खत्म हो गए हमेशा के लिए, वैसे ये टाइगर्स भी विलुप्त तो हो रहे हैं, इन्हें हम जान से मार रहे हैं। तो जो जीव दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं, जिन्हें बचाव की जरूरत है, वो जीवों को हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से जीव एंडेंजर्ड स्पीशीज कहेंगे। अब बर्ड्स में एक सरबजे नाम की एक बर्ड है, टाइगर है, इस तरीके से जीव ना बहुत कम होते जा रहे हैं और यही एंडेंजर्ड स्पीशीज है। एक्सटिंक्ट मतलब जो जीव खत्म हो चुके हैं, जा चुके हैं। कौन से? मेन एग्जाम्पल तो डायनासोर्स का ही हो गया, जो अब है ही नहीं, इस जगह पे ये जीव है ही नहीं, वो हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। ये होता है, ठीक है, समझे आप। ये कोई ज़्यादा हार्ड टर्म्स नहीं थी, अपनी टेक्स्ट बुक में ना कुछ इस तरीके से ही वो दी हुई है, मतलब एक्टिविटीज़ दी हुई है कि हमें रोज़ नोट करना है। शाम के टाइम पे हम देखते हैं कि कुछ पीजियंस होते हैं, कुछ पीजियंस जो है वो ऐसे लाइन बना के जा रहे होते हैं। हम कई बार देखते हैं ना कि ऐसे वी शेप बना के मेन जो है सबसे आगे एक मेन लीडर चल रही होती है, उसके पीछे जो है ऐसे साइकिल से ऐसे बना के वो पक्षी जो है वो उड़ रहे होते हैं। कई बार आसमान में देखने को मिलता है ना कि ऐसी सी शेप बनाकर, ऐसे कई तरह के डिजाइन बनाकर जो पक्षी है वो उड़ते रहते हैं, ऐसा देखा है। पर धीरे धीरे वो भी खत्म हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं। हम इंसान ऐसी एक्टिविटीज जो करते हैं, इतनी अलग अलग तरह की फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है, तो इन जीवों के लिए जगह कहाँ है? खत्म होती जा रही है। पहले ऐसे ही हुआ करता था कि यहाँ पे इतनी दुनिया है, मान लो इतनी पानी के लिए छोड़ दी, तो इतनी जो है वाइल्ड लाइफ के लिए ये मेनली हर जगह फॉरेस्ट ही तो हुआ करते थे, और हट्स हुआ करती थी जिसमें लोग रहा करते थे। यहाँ पे जीव, यहाँ पे जीव, यहाँ पे एनिमल्स वगैरह, मतलब ऐसे घुल मिल के रहा करते थे। पर अब क्या हो रहा है, जीव तो ऐसे देखने को मिल रहे हैं, पर हर जगह बिल्डिंग्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। बिल्डिंग हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, ये सारी चीज़ हम ज़्यादा देखते हैं। वो जो जीव है वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, उन्हें बचाने की ज़रूरत है। जो जीव मरते जा रहे हैं उन्हें हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थी, इतनी कोई सोचने वाली बात भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हम देखेंगे एक चीज़ का फुल फॉर्म किस चीज़ का? WWF का फुल फॉर्म। WWF का फुल फॉर्म क्या आप मुझे बता सकते हैं? वर्ल्ड, इसका फुल फॉर्म है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। ये चीज़ भी है, मतलब ये इस तरह की सी कंपनीज है, इस तरह से मतलब जो है ऑर्गेनाइजेशंस, वो हमें बताते हैं कि ये जो जीव है ये कम होते जा रहे हैं, इन्हें बचाने की ज़रूरत है। अब मेनली ऐसी जो कंपनीज होती है, ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क बनाने की डिमांड रखते हैं कि जीवों को जो है ना वो हम इन नेशनल पार्क्स में रख देंगे, जिस वजह से ये सेफ रहेंगे, इन्हें कोई नहीं मार पाएगा। अब यहाँ पे आ जाता है, कोई भी जीव जो नुकसान पहुंचाने वाला लग रहा है, उड़ा दिया, मार दिया, या फिर नुकसान पहुंचा के उसे बेहोश कर दिया, तो वो जिस तरह पहले एक्टिव था, क्या वो नुकसान पहुंचाने के बाद मतलब उसे कोई इंजेक्शन दे दिया या गोली मार दी, क्या वो बाद में रह पाएगा उसी तरह एक्टिव? नहीं रह पाएगा, क्योंकि नुकसान पहुंच गया है ना उसे भी हमने बेहोश करके इसे या फिर कैसे भी उसे वापस भेजने का प्लान तो बना ही लिया है। वो अपनी जगह से छूटकर यहाँ अपने पास आ गया, तो हमने उसे नुकसान पहुंचाने से रोक दिया, उसे कुछ भी तांडव नहीं मचाने दिया, उसे वापस भेजने की तैयारी तो कर ली ना। अब वो वहाँ जाएगा तब वो पूरी एक्टिवनेस के साथ नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरह की सी चीज़ है, कम करने के लिए उसे नेशनल पार्क भेजेंगे, नेशनल पार्क में भेज दिया, वो नेशनल पार्क में तो सेफ रहेगा ना, यहाँ अपने बीच में ना सही नेशनल पार्क में तो सेफ रहेगा ना। तो इस तरीके से ये WWF हो गए या फिर IUWC, इस तरह की सी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। इस तरह की सी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो नेशनल पार्क बनाने की डिमांड रखती है।
ठीक है। इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इंटरनेशनल यूनियन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसकी फुल फॉर्म ये होगी। मैं लिख देती हूँ आपके लिए, फिर आसानी होगी आपको। ठीक है, तो ये ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ नहीं है, ये लेसन बहुत ही इजी है और मज़ेदार भी है। इसमें सिर्फ जीवों के बारे में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, FEDERATION, फेडरेशन। ये तो हो गया WWF का फुल फॉर्म। ये IU का क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये जो कंपनी है मैंने बताया, ये एक तरह की वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जीवों को बचाए रखने के लिए अपने तरह से मतलब ऐसे रूल बनाती है कि नेशनल पार्क्स बनाए जाएं जिसमें इन जीवों को सुरक्षित रखा जा सकता है, नहीं तो ये धीरे धीरे विलुप्त होती जाएंगी, मरती जाएंगी। तो इनके बचाव के लिए नेशनल पार्क्स बनाए जाने चाहिए। अब कुछ तरह की स्टोरीज हमारे ये लेसन में दी हुई है कि रामनाथपुर नाम का कोई एक गांव है, वहाँ पे कुछ जीव जो पहले देखे जा सकते थे वो अब नहीं देखे जाते हैं। मतलब जिस तरह हम फॉरेस्ट हटाते हैं तो वो फॉरेस्ट वाले जो जीव जंतु जो भी है ना, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक भी है, वो दूसरी तरफ जाते हैं। अब बर्ड्स हैं, बर्ड्स जिनको मतलब समझो कोई एक बर्ड है, वो कुछ खाती है तो वो खा के वो जो चीज़ है वो ख़त्म कर देगी, उसे यहाँ से दूसरी जगह तो जाना पड़ेगा ना। तो जीव है, अगर वो वहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ रहकर तो वो मर ही जाएगा। खाने को नहीं मिलेगा तो वो भूखमरी के कारण मर जाएगा। वो उसे खाने को चाहिए और जो चीज़ वो खाता है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो उसे दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। दूसरी जगह पे कोई बर्ड अगर खाना ढूंढने जाती है तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। कोई बर्ड अगर यहाँ पे कुछ खाती है और वो चीज़ यहाँ ना मिले, उसके लिए फिर वो दूसरी जगह अगर जाए तो वो होता है बर्ड माइग्रेशन। बर्ड जो है वो माइग्रेशन करती है, दूसरी जगह पे जाके अपना गुजारा वहाँ संभालती है। ठीक है, ये इतना सा ही था लेसन, और है ना ज़्यादा कुछ वो भी नहीं था इसमें। मेन टर्म्स तो ये चीज़ें थी। देखिए फुल फॉर्म्स भी देख लो, आपके यही काम आएंगे मेनली। इनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी मुझे लग रहा है। एंड कुछ भी डाउट लगे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे। एंड आज मेरे साथ कोई चीटिंग मत करना, पूरी वीडियो देख ली हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मुझे नहीं पता, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, ये जिद मानो या कुछ भी मानो, मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपकी वजह से, आपकी तरफ से। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।